आलोक आईएएस अकेडमी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि दुख क्या होता है। हम सब जानते हैं कि सदियों पहले महात्मा बुद्ध ने दुख को लेकर के एक गंभीर चिंतन किया था। उसके बाद शायद मैंने किया है या मैं प्रयास कर रहा हूँ आज आधुनिक परिवेश में। लेकिन चलिए पहले हम लोग महात्मा बुद्ध के चिंतन को थोड़ा सा कोट करते हैं। उन्होंने कहा था दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी संसार दुखमय है, दुख समुदाय दुख उत्पन्न होने के कारण है, दुख निरोध दुख को रोका जा सकता है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, उसके लिए कुछ मार्ग हैं जिन्हें महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग कहा। यानी 8 रास्ते बताए जिसमें सम्यक जीव, सम्यक कर्मांत, इस तरह से बहुत सारे हैं। मतलब 8 है। ठीक है, ठीक है ना, कि उन 8 सिद्धांतों को मान करके आप दुख से मुक्त हो सकते हैं। यानी दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये 4 आर्य सत्य बताया महात्मा बुद्ध ने और अष्टांगिक मार्ग बताए, 8 रास्ते बताए। तो इन 4 आर्य सत्य क्या है कि दुख है, यानी संसार दुखमय है, दुख उत्पन्न होने के कारण है, दुख को रोका जा सकता है, उसके लिए 8 रास्ते हैं। ये महात्मा बुद्ध ने कहा कि दुख तो है, संसार दुखमय है। यानी अगर आप देखेंगे कि किसी भी व्यक्ति के जीवन को एनालाइज किया जाए, मान लीजिए मेरे जीवन को या आप सबके अपने जीवन को जब आप आंख बंद करके देखेंगे तो ऐसा लगेगा जीवन में दुख की मात्रा ज्यादा है और सुख कभी कभी एक ताजे झोंके की तरह आता है, रुकता है और फिर लौट जाता है। अब दुख की परिभाषा, दुख की चीजें अलग अलग हैं। मुकेश अंबानी के लिए दुख की परिभाषा अलग होगी, आलोक पांडे के लिए अलग होगी और आपके लिए अलग होगी। हर व्यक्ति के लिए दुख अलग अलग है। लेकिन महात्मा बुद्ध को ही अगर कोट करें कि दुख समुदाय, दुख उत्पन्न होने के कारण है, यानी दुख किस तरह से उत्पन्न होता है उसी से दुख की कैटेगरी होगी। दुख समुदाय, आलोक पांडे के लिए दुख उत्पन्न होने के कारण अलग होंगे, आप सबके लिए दुख उत्पन्न होने के कारण अलग होंगे। यानी दुख के कारण अलग है लेकिन संसार दुख में है। तो फिर क्या किया जाए? बुद्ध तो कहते हैं कि 8 ऐसे रास्ते, अष्टांगिक मार्ग, जिससे आप दुख के निवारण से मुक्त हो जाइए। दुख से मुक्त हो जाएंगे तो आपको मोक्ष की तरफ भी आप पहुंच जाएंगे और आपको महापरिनिर्वाण प्राप्त हो जाएगा। महात्मा बुद्ध को लेकर के हम बाद में चिंतन करेंगे। आज मैं ये बता रहा हूं कि दुख क्या है। और मैंने अपने एक विद्यार्थी की इच्छा के लिए उसने मुझे याद दिलाया, तो मैंने महात्मा बुद्ध से शुरू किया। हमने कहा ये सही पॉइंट है। कोई भी व्यक्ति आप कमेंट करते हैं, कोई बात कहते हैं, फेसबुक में भी, व्हाट्सएप में भी या यूट्यूब में भी, मैं उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष से उसे शामिल करता हूँ। आप लोग कमेंट करेंगे उसे मैं जरूर शामिल करूँगा। ये जो इंट्रो है आज ये मेरे विद्यार्थी के लिए पे ही समर्पित है, उसकी इच्छा पे समर्पित है। तो आप क्या जाने कि महात्मा बुद्ध ने कई हजार साल पहले ये कह दिया था कि संसार दुख में है, दुख समुदाय दुख उत्पन्न होने के कारण है। अब इसी से यहाँ से मैं अपनी परिभाषा एक्सप्लेन करूंगा कि दुख उत्पन्न होने के कारण हर व्यक्ति के लिए आधुनिक समय में अलग अलग है। जैसे कोई व्यक्ति आईएएस बनना चाहता है, यानी यूपीएससी क्रैक करना चाहता है और वो क्रैक नहीं कर पाया, तो उसके लिए दुख का कारण क्या है? यूपीएससी को क्रैक न कर पाना। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा व्यापार में सक्सेस होना चाहता है लेकिन वो उस व्यापार में उतना सक्सेस नहीं हो पाया, तो उसके दुख का कारण है उस व्यापार में सफल न होना। कोई व्यक्ति अच्छा हस्बैंड चाहता है, कोई महिला, कोई स्त्री अच्छा जीवन साथी चाहती है, उसे वो अच्छा जीवन साथी नहीं मिला। दुख के हजारों दुख हैं। अगर किसी पुरुष को अपने मनपसंद मतलब जिसे प्रेम किया उससे शादी नहीं, पसंद में प्रेम किया और शादी किया फिर भी लड़ाई होती है। क्यों? क्योंकि वो मन पसंद नहीं होती, वो अन्य तर्कों पर निर्भर होती है। वो आपके वाकई मन के अंदर आपको खुद नहीं पता होता है कि आपको जीवन संगनी कैसी चाहिए या जीवन साथी पुरुष के रूप में कैसा चाहिए। अगर लड़कियों को लेकर है तो जब वो मनपसंद जीवन साथी नहीं मिलता तो भी दुख उत्पन्न होता है। एक उदाहरण मैं कोट करूंगा, नाम नहीं बताऊंगा। एक हमारे परिचितों में, मेरे बहुत क्लोज है, मेरी माँ जैसी है वो, उनके हस्बैंड है और उनकी मैरिज को 28 से 30 साल हो गया। वो उस हस्बैंड के
उनकी टॉर्चर को बर्दाश्त करती है। उन्होंने अपने बच्चों को पालने में बहुत मिनिमम सहयोग किया और महिला ने स्वयं अपनी शक्ति से, स्वयं अपने बल से, मैं ये कहूँ कि खाने के लिए उन बच्चों ने संघर्ष किया, गुरुद्वारे से खाना लेकर के खाया। उस पिता को नहीं समझ में आया। ये दुख का कारण नहीं है, उस महिला के दुख का कारण है उस पुरुष का त्याग न कर पाना। 28 से 30 साल से वो पुरुष उनके जीवन में है और यही उनके दुख का कारण है। अगर वो उस पुरुष का त्याग कर दें तो उनके दुख का निवारण हो जाए। मैंने एक उदाहरण बताया, ऐसे समाज में सैकड़ों लोग भरे हुए हैं जीवन में जो निर्णय नहीं ले पाते, अनिर्णय की स्थिति भी उनके दुख का कारण बनती है। यानी हर व्यक्ति के लिए दुख का कारण अलग है। मेरे लिए दुख का कारण है कि मेरा स्वास्थ्य सही, मेरे लिए सबसे अच्छा है कि मैं स्वस्थ रहूं। और जो विद्यार्थी मुझसे पढ़े वो मुझे पूरी तरह से ओबीडियंट हो। अब आज के जमाने में तरह से ओबीडियंट विद्यार्थी मिलना मुश्किल है। वो अपना दिमाग लगाते हैं, मैं कहूँगा ये करो, नहीं करेंगे, फिर मैं दबाव डालता हूँ और उससे मैं दुखी होता हूँ, फिर नाराज भी होता हूँ। तो मैं बहुत चिंतन कर रहा हूँ, मैं अपने लिए भी चिंतन कर रहा हूँ कि मेरे दुख में, जीवन में दुख का कारण है मुझे ओबीडियंट स्टूडेंट का न मिलना। वो टेक्निकली मुझे रिस्पेक्ट करता है, उन्हें जरूरत है मेरे ज्ञान की, वो लेते हैं, मुझे मेरे देना भी है, उसके बदले में वो फीस देते हैं, लेकिन प्रेम के बदले में प्रेम नहीं देते हैं। वो प्रेम टेक्निकल हो जाता है, तो मुझे बहुत गंभीर दुख होता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे मेरी बात समझ में आ रही होगी। महात्मा बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्य कहे थे, पहला सत्य क्या था? दुनिया दुख में है। एक पहला आर्य सत्य, दुख समुदाय, दुख उत्पन्न होने के कारण है। देखिए मैंने 4-6 उदाहरण बताए। जैसे आप एक 1000 गज का बंगला बनवाना चाहते हैं और आप 200 गज के मकान में रहते हैं, तो आपके दुख का कारण क्या है? वो आप 1000 गज के मकान का ना हो पाना। जैसे मैं इको स्पोर्ट से चलता हूं, मेरे मन में है कि मैं जीप कंपास से चलूं या फॉर्च्यूनर से चलूं, सपोज दैट, और मैं इसके लिए लालायित और पागल हो जाऊं, तो क्या होगा? दुख समुदाय। दुख उत्पन्न का कारण क्या है? फॉर्च्यूनर में चलने की वो इच्छा, या वैसे मैं फॉर्च्यूनर नहीं, एंडेवर पसंद करता हूँ सपोज दैट, या ऑडी में या मिनी कूपर में चलने की इच्छा। मेरा एक विद्यार्थी, बहुत प्रिय विद्यार्थी है, उसे ना सर आपको मिनी कूपर लेना चाहिए। अब मिनी कूपर को अगर मैं हावी कर लूँ तो दुख आ जाए। तो दुख उत्पन्न होने का कारण में उत्पन्न है, मैं को स्पोर्ट में ही संतुष्ट हूँ, भगवान ने उतना दिया वो भी बहुत है। तो जैसे ही आप जो दुख समुदाय है, यानी दुख उत्पन्न होने के जो कारण है, अगर कारणों को कमजोर कर देते हैं, महात्मा बुद्ध कहते हैं कारणों को खत्म कर दीजिए, तो आप दुख से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन इस भौतिक जीवन में गृहस्थ रहते हुए, यूपीएससी की तैयारी करते हुए, पीसीएसजे की तैयारी करते हुए, दुख समुदाय से आप पूरी तरह से निवृत्त नहीं हो सकते। दुख, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आप जीवन में पाने की इच्छा रखेंगे। तो दुख, अगर कुछ पाने की इच्छा रखेंगे तो दुख आना तय है। इसीलिए जीवन में प्रैक्टिकल होना चाहिए और पाने की इच्छाओं को सीमित कर देना चाहिए। महात्मा बुद्ध के चिंतन को थोड़ा सा मैं मॉडिफाइड करता हूं, या मैं थोड़े से अपने ज्ञान से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बताने का प्रयास करता हूं। मेरी ऐसी शक्ति नहीं है कि जो भगवान महात्मा बुद्ध या महावीर स्वामी के 4 आर्य सत्य में मैं कुछ बदलाव कर सकूं। मैं कह रहा हूं कि दुख समुदाय को मैं थोड़ा सा मॉडर्न करने का प्रयास कर रहा हूं। पूरी तरह से तो गृहस्थ नहीं छोड़ सकता, पूरी तरह से मैं इच्छा नहीं हो सकता हूं कि मैं बिल्कुल, या तो मैं गृहस्थपन छोड़ दूं और मैं जो संन्यास के रास्ते में पहले चलने वाला था या मैंने जो चला था उसकी तरफ आगे बढ़ जाऊं। लेकिन अगर आप गृहस्थ हैं तो कुछ तो जीवन में इच्छा होगी, और वो इच्छा ही निर्धारित करेगी कि आपको कितना दुख है। अगर आपकी इच्छाएं आपको सोने नहीं देती हैं तो मान के चलिए कि वो इच्छाएं आपको जागते हुए भी तकलीफ में देंगी। इच्छाएं बहुत बड़ी रखिए बट मात्रा में कम रखिए। जैसे आप आईएएस बनना चाहते हैं तो बस एक इच्छा रखिए कि यूपीएससी या यूपीपीएससी या पीसीएससी को क्रैक करना है। इसके साथ फिर अब और ज़्यादा इच्छाओं को मत जोड़िए कि 400 गज का मकान, 1000 गज का बंगला हो जाएगा, 50 लाख की कार भी खरीदेंगे, अच्छा हस्बैंड भी मिल जाए, अच्छी पत्नी भी मिल जाए, दोस्त भी आपको ओबीडियंट भी मिले, आपके दोस्त बहुत अच्छे हों, हर चीज़ नहीं मिल सकती। तो जरूरत से ज़्यादा चीज़ों की इच्छा रखना भी आपके लिए दिक्कत है। दूसरा, जैसे जीवन में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जीवन जीना, पैसा, कैरियर, ये आपको प्रायोरिटीज तय करनी होगी। कोरोना काल में मैंने सिद्ध कर दिया है कि पहली प्राथमिकता है जीवित रहना, दूसरी प्राथमिकता है स्वस्थ जीवित रहना, और तीसरी प्राथमिकता है आपसे जुड़े हुए लोग जीवित रहना। जैसे एक मेरे मित्र हैं पुनीत मिश्र जी,
उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, ऑक्सीजन लेवल 30-34 के आसपास रह गया और ऐसा लगा कि वो मुझे छोड़कर चले गए। उसके बाद जो मुझे दुख हुआ, दुख समुदाय, अपने से जुड़े हुए किसी व्यक्ति के जीवन के जाने का दुख। बुद्ध कहते हैं कि इसको भी अगर आप इस मोह से मुक्त हो जाएं, क्योंकि जीवन और मृत्यु तो आपकी कर्मों का फल है, बौद्ध धर्म के अनुसार या हिंदू धर्म के अनुसार जीवन और मृत्यु तो ईश्वर के हाथ में, वो तय करेगा। आप कौन होते हैं, उन्हें बचना है तो बच जाएंगे, उन्हें मरना है, उनके जीवन का खत्म होना है तो खत्म हो जाएगा। तो इस मोह से, लेकिन इससे तो मैं नहीं बच सका, मुझे उसके जीवन के जाने का इतना दुख हुआ कि मैं हफ्तों 2 से 3 हफ्ते बहुत पीड़ित रहा, जब तक वो ठीक होकर के घर नहीं आया। तो दुख समुदाय आया दुख। तो ये कुछ ऐसे दुख हैं जिनके दुख आने को हमें रोकना भी नहीं चाहिए। हम गृहस्थ हैं, हम मानव हैं, हम रिश्तों को लेकर के ईमानदार और कमिटेड तो होंगे ही, ये दुख तो रहेगा हमें, लेकिन ये दुख आपको एक सीमा के बाद शांत कर देता है। पुनीत ठीक होकर आ गया, मेरा दुख खत्म हो गया। लेकिन पुनीत से जरूरत से ज्यादा इच्छाएं रखना, ये दुख की एक सीरीज मेरे जीवन में शुरू कर देगी। किसी से जरूरत से ज्यादा उम्मीदें रखना। एक उदाहरण मैं बताता हूँ। मेरे विद्यार्थियों से मैं फीस लेता हूँ, मैं उन्हें जितना मुझे ज्ञान है बेहतर से बेहतर पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, यहाँ तक तो ठीक है। फिर विद्यार्थी मुझसे कमिटमेंट चाहते हैं, एक्स्ट्रा, मैं वो भी देता हूँ। और मैं विद्यार्थियों से सुपर एक्स्ट्रा कमिटमेंट चाहता हूँ कि वो डिवोटेड हो जाए। मैं ये जो मैं कहूँ वो मेरी बात जरूर माने, कि अब सर ने कहा है तो कुछ भी हो जाए, मैं उनकी बात जरूर मानूंगा। वो विद्यार्थी आजकल करते नहीं, उससे मुझे दुख होता है, क्योंकि उनको लगता है कि जो उन्होंने फीस दे दी है बस उसमें वो सब कर दें, सर कट के भी मर जाए मेरे लिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। सर बेहतर पढ़ा सकते हैं, बट बेहतर प्रेम और बेहतर कमिटमेंट के बदले में आपसे ही तो उम्मीद करेंगे। बस दुख समुदाय आ गया। दुख उत्पन्न के कारण क्यों? क्योंकि मैं कुछ भी करूं, मुझे करना चाहिए एज ए गुरु, एज ए फादर, गुरु पिता की तुल्य होता है, वो करेगा। बस जो मैं वापसी चाहता हूं, ये मेरा स्वार्थ है, ये मेरी कमियां हैं। मैं अपने भाई को चाहता हूँ, माता पिता को चाहता हूँ, कोई दुख नहीं। मैं उनसे वही प्रेम वापस चाहता हूँ, ये दुख का कारण। तो आप, एक कहावत है कि नेकी कर दरिया में डाल, अच्छाइयाँ करिए और दरिया में डाले। हमारे ऋषि मुनि बहुत बड़े वैज्ञानिक चिंतक थे, वो किचन में भी आयुर्वेद लेके आ गए। वो चिंतन में लोगों के जीवन में चिंतन लेकर गया कि आदमी को बेफिक्र कर दे। उसका कभी कभी दुष्परिणाम भी होता है कि हम इतने बेफिक्र हो जाते हैं कि इस देश में आक्रमणकारी आते हैं, हम कहते हैं हमें कहा नहीं, हम उससे भी अपनी वसुंधरा से कट जाते हैं। तो जब भी हम कोई एक घटना, धर्म या संस्कृति का एक पक्ष देखते हैं, उसका दूसरा पक्ष भी आता है, तो उसके हम ज़्यादा स्वांत सुखाय हो गए, तो हम राष्ट्र प्रेम में कमजोर होने लगे, हम राष्ट्र की बाउंड्रीज को भूल गए और अंतरराष्ट्रीयतावादी बड़े हो गए। इससे भी हमें तकलीफ हुई। तो यानी हम किसके निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो जीवन में हम पाना चाहते हैं, अगर वो हमें नहीं मिलता है तो निश्चित मानिए आपको बहुत दुख होने वाला। इसीलिए बहुत ज्यादा जीवन में एक बार में एक से ज्यादा चीजें पाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। दूसरा, कोई चीज आपको पाने का प्रयास करते हैं और वो नहीं मिलती है तो मत मानिए कि जीवन वहां से खत्म हो गया है। जीवन से, नौकरी से बड़ा तो जीवन है ना। आप IAS बनना चाहते हैं, नहीं बन पाए तो क्या हुआ? जीवन खत्म थोड़े ना हो गया। जो लोग IAS की तैयारी नहीं करते वो नहीं रहते क्या? लेकिन अगर आप IAS की तैयारी कर रहे हैं, UPSC की तैयारी कर रहे हैं, PCSC की तैयारी कर रहे हैं, तो जान लगा दीजिए। ये कमी ना रह जाए कि आपके तरफ से प्रयास में कोई कमी है। आपके प्रयास में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, जिससे आप जब सिलेक्ट होंगे तो जीवन को आनंदित होके जिएंगे। सपोज दैट आप किसी वजह से फेल हो गए, अच्छी प्रॉपर पढ़ाई ना करने की वजह से, कभी प्रॉपर पढ़ाई करें, प्रॉपर गुरु या कोच ना मिलने की वजह से, कभी दोनों मिलने के बाद आपका कुछ ऐसी कमियां रहेंगी व्यक्तित्व जनित, जिनकी वजह से आप सेलेक्ट होते हैं। सेलेक्ट ना होने के सैकड़ों कारण होते हैं और होने की भी सैकड़ों कारण होते हैं। तो सपोज दैट उसकी वजह से आप सिलेक्ट नहीं हो पाए, तो उसको ये मत मानिए जीवन यहीं से खत्म है, क्योंकि दुख ही दुख। जहां से जीवन नेचर ने जैसा दिया है, डेस्टिनी ने आपको जो निर्धारित किया है, तो लोग कहेंगे कि हम तो लोगों को भाग्यवादी होना सिखा रहे। नहीं, डेस्टिनी विल डिसाइड। ये सिर्फ इसलिए कहते हैं कि डेस्टिनी आपके तो हाथ में है नहीं, आपके हाथ में है कर्मा। कर्म करिए, थ्योरी ऑफ कर्मा। सिर्फ कर्म करिए, फल की इच्छा मत रखिए। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कर्म करिए लेकिन फल की इच्छा मत रखिए, क्योंकि फल की इच्छा रखते ही आप दुखमय हो जाएंगे, आपको दुख घेर लेगा। क्यों? क्योंकि जब कर्म का परिणाम आप हमारे ऊपर छोड़ देते हैं तो परिणाम
पॉजिटिव आए या निगेटिव आए, आपके पास वो कोई गिल्ट नहीं रहता है। लेकिन कर्म का परिणाम आप जब स्वयं तय करने लगते हैं कि आप ही निर्धारित करते हैं कि जो हम कर्म करें उसका परिणाम हमें मिलना चाहिए। और प्रभु क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण कि कर्म करिए लेकिन उसके परिणाम की इच्छा मत करिए, कर्म फल मेरे ऊपर है। यानी सिर्फ आपके पास क्या है, कर्म करने की शक्ति। कर्म करने से ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो कर्म करने की शक्ति को आप केवल करिए जिससे आपको परिणाम आपके वांछित आए या अवांछित आए, आपको दुख न्यूनतम होगा। वांछित परिणाम आएगा तो घमंड न्यूनतम होगा, अवांछित परिणाम आएगा तो दुख न्यूनतम होगा। ये भगवत गीता में कहा गया। भगवत गीता को समझना, उसके अर्थ का हिंदी पढ़ लेना, अनुवाद एक अलग बात है। जैसे कि मैं हिस्ट्री में कहता हूँ कि इंडस वैली पढ़ाया मैंने, या फंडामेंटल है, कोई भी आप उठाए और सब उन क्षेत्रों को पढ़ ले, उनकी हिंदी पढ़ ले, उससे नहीं, उसको उतारना अपने, उसके चिंतन को समझना, ये बहुत कठिन है। जब मैं रोज कहता हूँ भगवत गीता मुझे नहीं समझ में आती, लोग हंसते कहते रहे तो उसमें क्या है, पढ़ लो समझ में आ जाएगा। वो तो उत्साह मुझे समझ में आती है। भगवत गीता भगवान कृष्ण के स्तर में जो कृष्ण जी ने कहा था, उस स्तर में श्रीमद् भगवत गीता को मैं समझना चाहता हूँ। और ऐसे एक योग्य गुरु की तलाश में हूँ कि मुझे जो श्रीमद् भगवत गीता को समझा सके। मुझे कभी मिलेंगे वो योगी गुरु तो जरूर मैं पढ़ने का प्रयास करूंगा, जिससे मेरे ज्ञान में उन्नति हो। ये भी एक दुख है मेरे अंदर कि मैं भगवत गीता को बहुत गहराई भगवान कृष्ण के स्तर से मैं पढ़ना चाहता हूँ, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन के स्तर में बताया था। अगर ऐसा कोई मुझे पढ़ाने वाला मिल जाए तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। तो इस तरह से दुख क्या है, दुख वो है जो चीज़ हम पाना चाहते हैं वो हमें नहीं मिलती है, तो उससे उत्पन्न जो क्षोभ है वही दुख है। दूसरा, दूसरों की तुलना में आगे बढ़ने की जो अंधी दौड़ है, ये दुख है। हमारे पास मान लीजिए कोई स्पोर्ट है, अब हमारा कोई मित्र जो है वो जीप कंपास ले आए, तो अब जीप कंपास से बड़ी गाड़ी मैं लाऊंगा, इसके लिए मैं धन कमाने का प्रयास करूंगा, और उस धन कमाने के प्रयास में मैं जो जितनी शक्ति लगाऊंगा उससे जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक दुख मिलेगा, क्योंकि पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। और आपको तो 50 लाख की गाड़ी लानी है, तो आप करप्शन भी कर रहे हैं, देशद्रोह भी कर रहे हैं, और केवल गाड़ी और बड़े मकान, बड़े बंगले, इससे नहीं। आपको एक कमरे में सोते हैं, 100 गज का मकान है, बहुत बड़ा है, 200 है वो भी ठीक है, 1000 है वो भी ठीक है, नहीं है किराए में वो भी ठीक है। हम इस धरती में किराएदार ही हैं, बांध के क्या ले जाएंगे? ये मकान लेके आए थे, क्या मकान लेके जाएंगे? आपके नाम कागज में रजिस्ट्री होती है केवल, एक मकान हो चाहे 100 मकान हो, जिस दिन मरेंगे कुछ नहीं जाएगा साथ में, कफन भी जलाया नहीं जाता साथ में, या कफन ही साथ में जाता है, कफन ही जाता है हिंदू धर्म में, या कुछ तो वो भी बॉडी के साथ यही रह जाता है, आपकी आत्मा निकल जाती है। तो इसलिए कभी जीवन में जितना है उतने में खुश रहने का प्रयास करिए। इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आगे बढ़ने का प्रयास छोड़ दीजिए, आगे बढ़ने का भी प्रयास करिए, लेकिन आगे बढ़ना ही जीवन तो नहीं है। हमारी महत्वाकांक्षाएं पूरी हो जाए वही जीवन तो नहीं है। एक महत्वाकांक्षा पूरी है, दूसरी तीसरी, हम महत्वाकांक्षाओं के दौर में से खिंच जाते हैं, ऐसे बंध जाते हैं, एक रेल सी बन जाती है, हम जी ही नहीं पाते। हमें लगता है ये हो जाए तब हम जिएंगे, वो हो गया। फिर मान लीजिए हम बीएससी कर लें, बीकॉम कर लें, बीटेक कर लें, डॉक्टर बन जाएं, डॉक्टर बन गए, अब हम सक्सेस डॉक्टर बन जाएं, तब हम आराम से जिएंगे, सक्सेस डॉक्टर बन गए। फिर हॉस्पिटल बना लें, फिर हॉस्पिटल सक्सेस कर दें, तब तक आपको मरने की उम्र आ गया, आपका बच्चा हॉस्पिटल संभालने लगा। तो आपको समझना होगा कि किसी एक सक्सेस का, किसी एक आर्थिक स्टेटस पाने के बाद ही आप सुखी रहेंगे, आप जीवन का आनंद ले पाएंगे, गलत है। हर पल जीवन का आनंद लीजिए। ईश्वर ने जितना दिया है, जैसा शरीर दिया है, जैसा स्वास्थ्य दिया है, जैसा धन दिया है, उसको धन्यवाद कहिए। कब आप ईश्वर को, जो ईश्वर ने दिया है उसके लिए थैंक यू कहते हैं? कब आप मुझे थैंक यू कहते हैं एज ए शिष्य, जो मैंने आपको दिया है? आपकी डिमांड ज़्यादा होती है, मैं कोशिश करता हूँ पूरी करने की, ईश्वर भी कोशिश करता है पूरी करने की, लेकिन हर एक की हर इच्छा हर दिन तो ईश्वर नहीं पूरी कर सकता। हम दिन रात ईश्वर को पूछते हैं, भगवान तुमने ये नहीं दिया, हे भगवान तुमने ये नहीं दिया। और जब बच्चा हमसे कोसता है, हे पापा तुमने ये नहीं दिया, हे पापा तुमने ये नहीं दिया, तो हमें बुरा लगता है। ईश्वर को भी बुरा लगता होगा। जो नहीं दिया ओके, जो दिया है उसके लिए कब आप थैंकफुल होंगे? ये भी तो हमें समझना है। तो इसलिए ईश्वर का धन्यवाद दीजिए, ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं मत पालिए। इसका मतलब ये नहीं कि आईएएस की तैयारी नहीं करना है, बट आप
आईएएस की लक्ष्य रखते हैं, पीसीएस का लक्ष्य रखते हैं, जो भी जीवन पाना चाहते हैं, एक लक्ष्य रखिए, उसके लिए प्रयास करें। प्रयास में ईमानदारी रखिए, रिश्तों में ईमानदार रहिए, न केवल पाने की इच्छा रखिए, देने का भी प्रयास करिए। कमिटमेंट पाने की इच्छा मत रखिए, देने की भी तो इच्छा रखिए। कमिटेड होइए। कोई चीज आप पैसे से कमिटमेंट नहीं खरीद सकते। पैसे से वस्तुएं खरीदी जाती हैं, इमोशंस नहीं, कमिटमेंट नहीं। आप मुझे फीस दे करके मुझसे पढ़ा सकते हैं, बट द क्वालिटी वो आप मेरी कमिटमेंट से आती है, वो प्रेम और लगाव से आती है। यहाँ क्लास में बैठ के 4 घंटे डेली क्लास तैयार करता हूँ ऑफलाइन के स्टेटस के लिए, तो क्यों? क्योंकि मैं बच्चों से अपने प्रेम करता हूँ। जब मुझसे कोई पूछा आप कितने बच्चे हैं, तो मैं भूल जाता हूँ कि मेरे 2 बायोलॉजिकल बच्चों की बात करें या मेरे विद्यार्थियों की बात करें। ये प्रेम है। लेकिन मेरे जीवन में दुख क्यों है? मैं चाहता हूँ कि विद्यार्थी मेरे ओबीडियंट बने, वो नहीं बनते, मुझे दुख हो जाता है। अब मैं धीरे धीरे उससे निकल रहा हूँ कि मैं विद्यार्थियों को प्रेम करूँ, मैं कमिटेड हूँ, इट्स गुड, वो भी मुझे कमिटमेंट दे या वो भी ओबीडियंट हो, ऐसी क्या जरूरत है? दुख खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे मैं उस दुख से बाहर निकलने लगा। तो उम्मीद है कि मेरी ये बात आपको समझ में आई होगी कि दुख क्या होता है। दुख वो अधूरी इच्छाएं हैं जो ना पूरी नहीं होती है, तो हमें दुख मिलता है। तो दुख समुदाय, दुख निरोध, इसे रोका जा सकता है। इच्छाओं को न्यूनतम कर दीजिए, महत्वाकांक्षाओं को नहीं, इच्छाओं को, डिजायर्स को न्यूनतम कर दीजिए, और आप देखेंगे कि आपका जीवन बदलने लगेगा, दुख कम होने लगेगा। और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, उसके लिए 8 मार्ग हैं। तो मैं उन 8 मार्गों में जाके बस सिर्फ 1 मार्ग या 2 मार्ग बताता हूँ कि इच्छाएं कम रखिए और वन साइडेड कमिटमेंट की उम्मीद मत करिए। आप कमिटमेंट दीजिए, दूसरा वाला न दे। अगर आप इन 2 बातों का अगर ख्याल रखेंगे, जरूरत से ज़्यादा महत्वाकांक्षाओं को नहीं पालेंगे और साथ में सिर्फ और सिर्फ कमिटमेंट करने का प्रयास करेंगे, वापस की उम्मीद ना करेंगे, तो निश्चित है कि आपका जीवन दुख से उबर जाएगा। उम्मीद है कि एक साधारण महात्मा बुद्ध को जोड़ करके साधारण तरीके से मैंने दुख को समझाने का प्रयास किया है, और उम्मीद है कि मेरी वार्ता आपके जीवन में कुछ दुख को कम कर सके। अगर 2, 4, 10 लोगों का जीवन में मैं दुख कम कर पाया, तो मैं मानूंगा कि मेरा जो चिंतन है, जो मैंने आप तक पहुंचाया है, ये सफल रहा। दोस्तों, आज मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।